नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में एथीन गैस बनाना या एथिलीन गैस बनाने के बारे में बताएंगे। जो हम एथिलीन गैस बनाएंगे वो प्रयोगशाला विधि के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले आप ये जानिए कि हम इस टॉपिक में आपको क्या क्या बताएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि एथिलीन का संरचना कैसे बनता है, उसके बाद एथिलीन बनाने के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, क्रिया विधि क्या होता है, रासायनिक समीकरण हम कैसे बैलेंस करेंगे, उसके बाद भौतिक गुण क्या होता है और उपयोग क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में आप हमारे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो एथिलीन होता है वो ओल्फिन समूह से जुड़ा होता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं ओल्फिन, एल्कीन, एल्काइन इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि ये होता क्या है। तीन चीज होते हैं हाइड्रोकार्बन में, एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। जहां पर कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसको एल्केन समूह बोलते हैं। जहां कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको एल्कीन बोलते हैं। और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। जो एल्केन होता है उसको पैराफिन के नाम से जानते हैं, जो एल्कीन होता है उसे ओल्फिन के नाम से जानते हैं। तो ये एल्कीन यानी कि ओल्फिन समूह का प्रथम सदस्य होता है या प्रथम तत्व होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्फिन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इसका सूत्र होता है C2H4। तो यहां पर C और C के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि डबल बॉन्ड यहां पर क्यों पाया जाता है तो उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि यह एल्कीन समूह का तत्व है। जहां पर एल्कीन समूह आता है वहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ही पाया जाता है। हाइड्रोजन क्या है, 4 है। तो आप 4 हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, H H, उसके बाद आप यहां भी जोड़ सकते हैं H, यहां भी जोड़ सकते हैं H। इस टाइप से इसका आप क्या बना सकते हैं, संरचना बना सकते हैं। उसके बाद ये जानिएगा कि जो एथिलीन होता है, एथिलीन गैस जो होता है वो कोयला में 6% तक पाया जाता है और प्रकृति में 20% तक आपको एथीन गैस पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आवश्यक सामग्री में हम क्या क्या लिए हैं। तो इसमें हम एक स्टैंड, एक गोल पेंदी का फ्लास्क जिसको हम कोनिकल फ्लास्क के नाम से जानते हैं, एक पीपेट, एक बर्नर, 2 बीकर, एक टब और मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि टब में पहले से ही पानी भरा रहता है, H2O भरते हैं ताकि हम लोग इस विधि से जो हम बना रहे हैं उसको प्रयोगशाला में एथिलीन गैस बनाने की विधि कहते हैं। लेकिन जिस मेथड से हम इन उपकरणों को सेटअप करते हैं उसको बोलते हैं जल अधोमुखी विस्थापन विधि। आगे बढ़िएगा। ये जो 2 बीकर लिए हैं उसमें पहले से ही सल्फ्यूरिक अम्ल और एक बीकर में हम लोग कास्टिक क्षार जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, सोडा लाइम के नाम से जानते हैं, उसको पहले से ही भर करके रखते हैं ताकि जो हम एथिलीन गैस बनाएंगे उसमें कुछ अशुद्धियां निकले, उसको ये जो दोनों बीकर हैं वो अशुद्धियों को साफ करने में मदद करेंगे। अब आगे बढ़िएगा क्रिया विधि। तो क्रिया विधि के लिए क्रिया विधि शुरू करने से पहले याद रखिएगा कि हम लोग चित्र के भांति जल अधोमुखी विस्थापन विधि से पहले पूरे उपकरण को सेट कर लेंगे। तत्पश्चात हम क्या करेंगे, पीपेट की सहायता से, ये आपको पीपेट दिखाई दे रहा है, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में पीपेट की सहायता से क्या करेंगे हम लोग, C2H5OH जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। एथिल एल्कोहल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को 1:2.5 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में बूंद बूंद यहां पर डाल देंगे। और ये जो कोनिकल फ्लास्क है उसके जस्ट नीचे हम लोग 50 ग्राम बालू और एल्यूमिनियम सल्फेट 10 ग्राम हम लोग डाले रहेंगे। अब इसमें हम लोग क्या डाल दिए, एथिल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल। नीचे से कौन रिएक्शन कर रहा है, रेत और एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बर्नर को क्या करेंगे, चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, आग लगा देंगे। तो आग लगाने से यहां पर 160 डिग्री सेल्सियस जब गर्मी उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी, तो क्या होगा, ये जो चारों चीज यहां पर पाया जा रहा है, एथिल एल्कोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल, रेत और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप यहां पर 5 चीज निकलता है, जिसमें आपको सबसे पहला चीज मिलेगा एथिलीन गैस, दूसरा मिलेगा आपको एथिल एल्कोहल, तीसरा मिलेगा आपको ईथर, चौथा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और पांचवा मिलेगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड। हमको बनाना क्या है, एथिलीन गैस, C2H4 हमको लास्ट में लाना है। तो इन अशुद्धियों को साफ करने के लिए, जो अशुद्धियां यहां पर दिखाई दे रहे हैं उनको साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइप की सहायता से सर्वप्रथम इसको बीकर
जिस बीकर में हम सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के रखे हैं उस कक्ष में प्रवेश कराएंगे। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा वो क्या करेगा, एथिल अल्कोहल और ईथर को अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा। जो बच गया उसको पाइप की सहायता से पुनः हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कक्ष में भेजेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड नामक अशुद्धियों को साफ कर देगा। और जो शेष बचेगा वो कहां चल जाएगा, टब में। टब में क्या भरा रहता है, जल। तो जल में जो एथिलीन गैस होता है वो नहीं घुलता है। इस वजह से यहां पर मेजरिंग सिलेंडर में हम लोग को बुलबुला के रूप में शुद्ध एथिलीन गैस प्राप्त होगा, हम लोग को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा या छूटा होगा तो कि हम लोग सर्वप्रथम इसको सेटअप कर लिए चित्र के भांति। अब पीपेट में क्या करेंगे, पीपेट की सहायता से एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को 1:2.5 बूंद बूंद कोनिकल फ्लास्क में प्रवेश कराएंगे। नीचे में हम लोग क्या करेंगे, रेत और एल्यूमिनियम सल्फेट को डाल देंगे। अब बर्नर को चालू करेंगे, जिससे जब 160 डिग्री सेल्सियस जब उष्मा निकलेगी तो ये आपस में चारों चीज क्रिया करेंगे और क्रिया करने के फलस्वरूप 5 चीज बनाते हैं, जिसमें पहला होता है एथिलीन गैस, दूसरा होता है एथिल अल्कोहल, तीसरा होता है ईथर, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अब इन अशुद्धियों को साफ करने के लिए हम बीकर में जो हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भर के रखे हैं उस कक्ष में ले जाएंगे। तो एथिल अल्कोहल और ईथर को ये सोख देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को कौन सोखेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोख देगा। हम लोग को इसी के द्वारा, इसी के साथ इनके अवशोषित करने के साथ साथ हम लोग को शुद्ध एथिलीन गैस प्राप्त हो जाएगा। अब इसका केमिकल रिएक्शन को देखिए कि हम सर्वप्रथम क्या लिए थे, एथिल अल्कोहल। यहां पर आप एथिल अल्कोहल का सूत्र डाल दीजिए, किसके साथ इसको क्रिया कराए थे, आप यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों को लिख लिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए। अब यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने के फलस्वरूप यहां पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, एक यहां पर H बचा और यहां पर आपको O दिखाई दे रहा है, तो H2O यहां पर पानी बाहर निकल जाएगा। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में हम जब इसको गर्म करेंगे तो एथिलीन गैस और सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हुआ, जो भी अशुद्धियां हमको प्राप्त होती है वो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको सोख लेगा, जिससे हमको प्रयोगशाला में शुद्ध एथिलीन गैस क्या होता है, प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या क्या होता है उसके बारे में जानिए कि इसका भौतिक गुण क्या है। ये जो गैस है वो एक हल्की मीठी गंध युक्त गैस होती है, यानी हल्का मीठा मीठा हमको गंध मिलता है। जल में अल्प विलय यानी कि पानी में बहुत कम घुलता है और एल्कोहल व ईथर में ज्यादा घुलता है। एल्कोहल का मतलब होता है शराब, शराब में बहुत ज्यादा ये घुल जाता है, पानी में नहीं घुलता है। इसलिए अब जो टब में पानी हम भरे हुए हैं वो बुलबुला के रूप में हम लोग को दिखाई देना शुरू हो जा रहा है। एथिलीन का जो क्वथनांक होता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड और जो गलनांक होता है -169 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये वायु से हल्की, जिसका वाष्प घनत्व कितना होता है, 14 होता है। ये पीईटी के लिए अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एथिलीन गैस का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो आप कितना टिक लगाएंगे, 14 लगाएंगे। उसके बाद इसका यूजेस, कौन कौन सा इसका उपयोग होता है वो आप जाने कि ये जो कच्चा फल होता है उसको पकाने में मदद करता है। आम हो गया, केला हो गया, जिसको कार्बाइड से पकाते हैं। उसके साथ साथ हम एथिलीन गैस के धुआं से भी क्या कर सकते हैं, इसको पका सकते हैं। मस्टर्ड गैस बनाने में, यानी कि आग फायर वाला जो गैस होता है उन सब बनाने में भी मदद करता है। 10% ऑक्सीजन के साथ निश्चेतक के रूप में काम करता है। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोशी का दवा, यानी कि 10% ऑक्सीजन जहां पर रहेगा उसमें हम लोग एथिलीन गैस मिलाएंगे तो वहां पर कोई भी इंसान को हम बेहोश कर सकते हैं। तो यही था आपका प्रयोगशाला में एथिलीन गैस बनाने की विधि। बस यहां पर ध्यान दीजिएगा कि C2H4 है, नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि एथिलीन जो होता है वो ऑल्फिन समूह का सदस्य है और ऑल्फिन समूह का पहला सदस्य है। इस वजह से ऑल्फिन समूह होने के चलते या एक एल्किन समूह होने के चलते यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यही था हमारा प्रयोगशाला में शुद्ध एथिलीन गैस बनाने की विधि। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।